गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं कराने जा रहा हूं आप लोगों के लिए डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बना चुका हूं डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। मैंने आपको 3 वीडियो बनाया है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रिज्म होता है, ठीक है, वो आपका पैरेलल लाइन मेथड से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में। और जो आपका पिरामिड होता है ये आपका किया जाता है रेडियल लाइन मेथड से। क्लियर? आप लास्ट वीडियो देखे, ठीक है, मैंने बेसिक 3 वीडियो बनाई थी डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की, लेकिन क्वेश्चन नहीं कराया था। क्वेश्चन इसलिए नहीं करा पाया था क्योंकि अगर आपने अभी सॉलिड नहीं पढ़ा तो आप डेवलपमेंट ऑफ सरफेस भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब आपने सॉलिड भी पढ़ लिया है, सेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ चुके हो, तो ये सेक्शन ऑफ सॉलिड जैसा ही है टोटल, है ना। चाहे आप केवल लास्ट में बस चेंजेस होता है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस लिखा रहता है तो आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है। अगर मैं उसी क्वेश्चन को कर बोलूं ड्रॉ टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, तो आपको क्या करना है, सेक्शन ऑफ सॉलिड में जाना। क्लियर? ये है। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन है हमारा, a hexagonal prism is of base 20 mm and height 60 mm long rests with its base on the HP such that one of its rectangular face parallel to BP. It is cut by a plane perpendicular to BP and inclined to 45 degree to HP and passing through the right corner of the top face of the prism. Draw the diagram of the lateral surface area of the prism. इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें लिखा है it is cutting by a plane perpendicular to BP and inclined to 45 degree to the HP and passing through the right corner of the top face of the prism. Clear? ए, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, जिसका साइड दिया है आपको 20 mm और इसकी हाइट दी है आपको 60 mm। ठीक है, इसमें देखो बीच में बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, एक परपेंडिकुलर टू बीपी, पैरेलल टू बीपी, इस प्रकार से लिखा रहता है। ये सब रखने का तरीका है ना, ये रखने का तरीका है कि आपको कैसे रखना, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कैसे रखना पड़ता है। क्लियर? तो उसमें आपको मत जाना। ठीक है, आपको जो चाहिए पड़ता है वो देखो, इसमें क्या है, साइड चाहिए 20 mm साइड दिए, तो हम यहां लिख दे रहे हैं। आपको क्या दिया है, गिवन डाटा क्या है, 20 mm साइड दी है ना, 60 mm हाइट दी है, ठीक है, और 45 डिग्री इंक्लाइंड है किस पर, एचपी पर। क्लियर? इतना बस आपको लेना और बाकी कुछ नहीं है ना। और जो इंक्लाइंड है वो कहां पर है, ना तो बाइसेक्टिंग बोला गया है ना, ना इसमें कुछ मतलब डाटा दिया है कितने एमएम अबव या इतने एमएम बिलो। इसमें दिया है राइट ऑफ द टॉप कॉर्नर 45 डिग्री इंक्लाइंड टू द एचपी। ठीक है, मतलब जो आपका डायग्राम बनेगा, रेक्टेंगुलर फेस बनेगी, उसमें आपको टॉप पे जाना है, ठीक है, सबसे ऊपर जाना है, और राइट कॉर्नर मतलब दाया कॉर्नर, ठीक है, यहां से 45 का एंगल कट करना है, ये आपको करना है। क्लियर? तो आपको क्या हेक्सागोनल वाला है, तो हम बनाते हैं यहां पर। कैसे बनाओगे, बहुत बेसिक है बनाने का तरीका, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये आपकी रेफरेंस लाइन एक्स बाय, ठीक है। अब क्या करोगे, आप सबसे पहले हेक्सागोनल बनाओगे। ठीक है, हेक्सागोनल बनेगा आपका इस प्रकार से। मैंने 2 तरीके बताए हैं, ठीक है। मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि 120 का एंगल लें, किस सर्किल से बनाए, जो आपको बेटर लगे वो बनाओ, है ना, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, आपसे दोनों सही बनता है। ठीक है, लेकिन टाइम बचता है सर्किल वाले से, याद रखो इस चीज को। ठीक है, बना के देख लेना। ठीक है, ये बन गया। इसका प्रोजेक्शन इस प्रकार से होगा ऊपर साइड। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया। इसमें कि आपके 2 नाम होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में ऊपर भी प्रिज्म रहेगा, नीचे भी प्रिज्म रहेगा। देखो मेरे पास हेक्सागोनल तो नहीं है, सपोज ये हेक्सागोनल है, नीचे भी हेक्सागोनल, ऊपर से देखोगे तो ये हेक्सागोनल दिखेगा, नीचे का नहीं दिखेगा, लेकिन ओवरलैप होगा तो नाम 2 बार देना पड़ेगा ना। तो हाँ, यहां पर देखिए ए बी सी डी ई एफ, यहां से फिर जी एच आई जे के एल। क्लियर है ना? अब क्या करना आपको, इसकी हाइट ड्रॉ करना है। ठीक है, हाइट ड्रॉ कैसे करोगे, जस्ट कितना दिया आपको, 60 mm दिया है, 60 mm, ये 20 mm है, तो 20 हमारा यहाँ हो गया, यहाँ हम बना सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन लाइन हो गया 20 mm की।
ठीक है ना। अब हमें 20 से 60 mm ऊपर जाना, इस प्रकार 60 mm ऊपर जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है तो मत करो, कर सकता हूं, ठीक है। यहां से इस प्रकार से ड्रॉ करोगे, इस प्रकार से यहां से, तो ये आ जाएगी सेंटर लाइन, ठीक है। अब आपको नाम देना है, तो ये था आपका ए, देखो ए, फिर रहेगा बी, ये रहेगा सी, ये रहेगा डी, फिर रिटर्न होके आएगा यहाँ पर ई, ये आएगा आपका एफ, ठीक है। ये सब डैश से, ठीक है, क्लियर। नीचे वाला रहेगा यहाँ तक, ई एफ तक हो गया। अब यहाँ आ जाएगा जी, जी डैश, ये हो जाएगा एच डैश, ये हो जाएगा आपका आई डैश, सॉरी ये आई डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जे डैश, बाहर दे रहा हूं, जे डैश, ये हो जाएगा आपका के डैश, ये हो जाएगा एल डैश, क्लियर। ये आपके नाम थे, क्लियर, ये हो गया आपका नाम। अब क्या करना आपको, मैंने बताया था जो आपका प्रिज्म होता है वो किससे बनता है, पैरेलल लाइन मेथड से बनता है। पैरेलल लाइन मेथड का मतलब क्या है कि आपका जो भी इसकी हाइट दी है उसके समांतर दो लाइन आपको ड्रॉ करना, मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो आपको पैरेलल लाइन मेथड से होता है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा अंतर रखना, ठीक है, मतलब जो डायग्राम आने से थोड़ा सा अंतर रखना, थोड़ा सा दूर से बनाना शुरू करोगे, इस प्रकार से एक ये हो गई और एक आपकी यही रहेगी, ठीक है ना, जो हम डाल कर देंगे नीचे से, क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया। हमने क्या बोला, डेवलपमेंट में क्या होता है, ओपन करना पड़ता है ना, जो आपका कटिंग फिल्म काट दो फिर उसको ओपन करो, ठीक है ना, कोई भी एक कॉर्नर है, तो हम क्या करें, फिर कट करना। कट में क्या बोला गया था, ट्रायंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर फेस राइट कॉर्नर ऑन द एचपी, तो राइट आपका देखो रेक्टेंगुलर फेस यही है, देखो आयताकार दिख रहा, मतलब रेक्टेंगल फेस हो गया, ठीक है। तो इसमें एचपी से कट करना, मतलब एचपी मतलब ऊपर हो जाएगा, है ये तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू मतलब एचपी, ठीक है। इसको कट करना कहां से, राइट कॉर्नर से, मतलब यहां से, ठीक है। तो क्या करोगे, चांदा का रखोगे इस प्रकार से, क्या रखा, चांदा रखा इस प्रकार से, और 45 का जैसे एंगल आया तो इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। समझ में आया क्या बोला मैंने, आपने यहाँ पर चांदा रखा, ये 45 का एंगल ले लिया, ठीक है ना, 45 का एंगल ले लिया और यहाँ से कट कर दिया मैंने। अब आपका जो कटिंग प्लेन है, मतलब ये वाला है ना, नीचे वाला, ऊपर का तो रिमूव हो जाएगा, कोई नहीं, ऊपर का बचा नहीं आपका, मतलब ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। जो बचा है उसका डेवलप करना है, ठीक है, तो बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम नाम देंगे, जैसे आपने सेक्शन ऑफ सॉलिड में किया था ना, सेम है जिसमें करना, ठीक है। नाम दो, नाम कहां से लेना है ना, ये हो जाएगा 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा आपका 4 डैश, क्लियर। यही रहेगा 5, क्योंकि देखो इसमें दो नाम आ रहे हैं, सी डैश, डी डैश, ई डैश और डी डैश, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यही हो जाएगा आपका 5 डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 डैश, ये हो जाएगा 7 डैश, ठीक है। एक ही देखो, ए डैश और डी डैश एक ही है, तो एक नाम दिया हमने, ठीक है ना, याद रखो। मैंने बोला था रफ डाटा आप लिख सकते हो, है ना, तो आप रफ में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या क्या आ रहा है, देखो ए डैश डी डैश पर आ रहा 1 डैश, ए डैश डी डैश पर आ रहा 1 डैश, क्लियर। उसके बाद देखो बी डैश और एच डैश पर आ रहा है 2 डैश, बी डैश और एच डैश पर आ रहा है 2 डैश, ठीक है। 3 आ रहा है सी डैश और आई डैश, सी डैश और आई डैश पर आ रहा है 3 डैश, ठीक है। 4 डैश आ रहा है, इस पर 4 देखो कहां पर आ रहा है, इस लाइन पे नहीं आ रहा, इन दोनों लाइन पे आ रहा है, ठीक है, इतना याद रखो, है ना। हम ए भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कॉर्नर पे है तो हम ए भी दे सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं। अगर यहाँ सेंटर वेंटर होता तो इन दोनों को लेना पड़ता, हम ए भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका इसलिए देखो 4 और 5 एक ही जगह पे है ना, मतलब एक ही पॉइंट आएगा और कोई मतलब ही नहीं है ना, हम 4 5 ले सकते हैं और 4 अकेला, तो कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो हमने अब लेके रखा तो हम यही ले देते हैं, ठीक है। क्या सी डैश और सॉरी सी डैश और डी डैश पर आ रहा है 4 डैश, और इसी पर आ रहा है ई डैश और डी डैश पर आ रहा है 5 डैश। अब देखो किस पर आ रहा है, ई और के, तो यहाँ लिख दे रहे ई डैश और के डैश पर आ रहा है 6 डैश। 7 किस पर आ रहा है, देखो ये एफ था और ये एल था, एफ और एल है ना, एफ डैश और एल डैश पर आ रहा है 7। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया। बस हमें क्या करना है, हम अब थोड़ी सी दूरी से हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट लाइन हो गया हमारी, ठीक है। हमने क्या बोला था, आपकी जो साइड दी है, क्या ए साइड दिख रही है, मतलब 20 mm, 20 mm की साइड दिख रही, तो हम यहाँ पे 20 mm के कितने पार्ट करेंगे, 6। क्यों, क्योंकि ये 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, तो हमें 6 इसकी पार्ट करना है, ठीक है।
तो हम एक तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से एज को लेंगे, जो एज दिख रही है यहाँ पे हम आर में लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब इसके जस्ट आपको क्या करना है, परपेंडिकुलरली लाइन ड्रॉ। ऊपर भी हम कर देना 1, इसका आ जाएगा इधर, इसका इधर कहीं, इसका इधर, इसका इधर, इसका। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। हो गया? ये हो गया। हमें नाम देना है तो हम नाम कहां से देंगे, इधर से। ये हो जाएगा आपका ए डैश, ये हो जाएगा जी डैश, ठीक है। ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा आपका एच डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी डैश, हम पहले ए बी सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, और लास्ट में क्या आएगा आपका ए, क्योंकि आप इसको जब जोड़ोगे ना तो ए और ये वाला पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मैंने बताया लास्ट वीडियो देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। अब देखो एफ आ गया, अब एफ के बाद क्या आएगा जी। देखो जी एच आई जे के एल, है ना। तो जी एच आई जे के एल, और ये हो जाएगा आपका जी, ठीक है। रिटर्न हो गया जी आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इतना अब क्या करना हमारे लिए, बहुत आसान बचा, कुछ नहीं बचा आपका। अब जो हमारे कटिंग प्लेन दिख रहे हैं ना, इनसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना, कैसे, पैरेलल, है ना। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि आपकी मेथड कौन सी, पैरेलल लाइन मेथड है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारी इससे तो यही वाली लाइन रहेगी, हम इससे कर दे रहे 3 और इससे ये कर दी, और 7 2 से कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, 4 5 से कर दिया, 3 6 से कर दिया, 2 7 से कर दिया, और ये 1 से बचा तो 1 से कर देना, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जिस लाइन पर ये दिख रहा है आपको, उस लाइन पर आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलाना है, ठीक है ना। अब देखो हमारा हम वन किस पर है, हमारा ए डैश और जी डैश पर है कि नहीं। देखो ए डैश जी डैश पर 1, ये आ रहा है। तो जहां ए डैश जी डैश देख रहा था 1 दे दो, और 1 कहां देना, इसी लाइन पर देना। देखो तो ए डैश जी डैश और 1 बाई लाइन देखो यही है, तो हो जाएगा आपका 1 डैश, क्या हो जाएगा 1 डैश। क्लियर है ना। अब और कहां आ रहा है, देखो ए डैश जी डैश इधर भी आ रहा है, 1 बाई लाइन देखो यही जा रही है, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा 1 डैश। क्लियर है ना। अब आपको 2 देखना, 2 किस पर आ रहा है, देखो एक 2 बाई लाइन है, और किस पर आ रहा है, बी और एच पर आ रहा है, बी एच पर आ रहा है, बी और एच। 2 कहां आ रहा है, इस लाइन पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 डैश। क्लियर। 3 किस पर आ रहा है, देखो ए 3 वाली लाइन, ठीक है ना। और देखो किस पर आ रहा है, सी और आई पर, ए या तो यहाँ देखते जाओ सी आई या 3, तो सी आई वाली लाइन है और 3 वाली लाइन है, ये हो जाएगा 3 डैश। देखो ये 3 वाली लाइन और सी आई पर आ रहा है। 4 किस पर आ रहा है, इसी लाइन पर, है ना। किस पर, इस लाइन पर, है ना। तो हम यहां पर भी देंगे, देखो किस पर आ रहा है, सी डैश डी डैश पर आ रहा है, देखो सी डैश डी डैश पर, है ना, और ई डैश डी डैश पर, मतलब यहाँ पर 2 जगह आ रहा है, तो 2 जगह दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रिटर्न होके जाएंगे किस पर, इस पर, है ना। तो हमारा ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, 6 आ रहा है, कहां पर, यहाँ देखो 6 किस पर आ रहा है, सी ओ पी, सॉरी सी के नहीं, ई के, है ना। ई और के पर आएगा, है ना। तो ई के ए, है ना, ई के ए और 6 वाला देखो, मतलब यहाँ पर आएगा, कहां पर, यहाँ पर, है ना। क्लियर, यहाँ पर आएगा, सॉरी ए वाला पॉइंट यहीं पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेगा, केवल इसी पर रहेगा, डी पर। देखो क्योंकि दोनों पॉइंट कहां है, डी पर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा डी पर है ना, सी डी और ई डी, मतलब यहाँ यहीं पर रहेगा एक पॉइंट, है ना। इसका नाम दे देना 4 डैश और 5 डैश। क्लियर, या तो 4 डैश तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि कॉर्नर पर है। अब हमारा इस पर आ रहा है, देखो ई और के पर आ रहा है 6, ये आपका ई के, है ना, ई के पर आ रहा है 6, ये हो जाएगा 6 डैश। 7 किस पर आ रहा है, एफ और एफ, एफ एल कहां है, ए है एफ एल, देखो एफ एल पर 7 आ रहा है, और 7 बाई लाइन देखो ये लिख रही है, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 7 डैश। क्लियर करना स्टूडेंट। अब आपका देखो 1 ये देख रहा है पहले से, बस हो गया। अब क्या करोगे, इनको सबको मिलाओगे, किस किस को मिलाना है, पॉइंटों को मिलाओ। और ये तो आपका क्या है, हेक्सागोनल, मतलब इसकी फेस कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, तो आपको क्या है, स्ट्रेट में मिलाना है ना। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, स्ट्रेट मिलाना, ठीक है ना। और ये डार्क करना, डार्क, इसको इससे मिलाना है, नीचे वाला पूरा डार्क रहेगा। तो आपको क्या स्ट्रेट मिलाना है और डार्क बनाना है, ठीक है। और ये कहां से मिलाओगे, इधर से, स्टार्टिंग से ये पूरा ऐसा ऐसा, यहाँ से ये नीचे वाली बेस लाइन पूरी डार्क होगी, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ऐसा हेक्सागोनल बनाओगे ना, तो आपको केवल कितना कट करना पड़ेगा, इस प्रकार से कट करके बनाओगे, इसको जोड़ोगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने। अब ऊपर का हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, केवल जो ये दिख रहा है ना, ये बना डायग्राम,
ये बस आप कट करो कैंची से और इसको जोड़ो तो इस प्रकार से आपका शेप बन जाएगा, है ना, समझ में आया। तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, ये है हेक्सागोनल प्रिज्म का पैरेलल मेथड। क्लियर स्टूडेंट। तो ये रहा आपका डायग्राम। अगर मैं बोलूं कि इसको नहीं बनाना, डेवलप नहीं करना, क्या करना, सेक्शन ऑफ सॉलिड वाला क्वेश्चन, तो क्या करोगे, ये तो बनाना पड़ता है उसमें, ठीक है ना, फिर इसके समान लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर, है ना, क्या बन जाएगा वो सेक्शनल टॉप व्यू, है ना, यहाँ पर आपका टॉप व्यू जस्ट परपेंडिकुलर नीचे करोगे लाइन ड्रॉ, ये तो मैंने बता दिया था, है ना। तो इसी ऐसे क्वेश्चन रहते, केवल चेंजेस क्या रहता है, डेवलप और सेक्शन वाला रहता है। क्लियर, थैंक यू।